अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आपका भाई मौसम गजनबी एक और वीडियो के साथ हाजिर है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं कुकिंग शो जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ उर्दू लाइफ पे, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज वगैरह पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं पॉट बिरयानी, जिसको हांडी बिरयानी भी कहते हैं। तो इंग्रीडियंट्स वगैरह मैंने जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें मैंने बोनलेस जो है वो चिकन ले लिया, लेकिन मैंने लिया है लेग पीस के, ठीक है, रेरान का गोश्त लिया मैंने। इसके साथ जो है वो हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था मैंने, तो 1 स्पून जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा धनिया पुदीना मैंने काट के रखा था, तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें। और इसमें दही जो है वो तकरीबन जो है 2 चम्मच से 2.5 चम्मच जो है वो जाएगा। उसी के साथ जो है हम ऐड करेंगे, इसमें हम धनिया पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। और उसके बाद हम जो है इसके अंदर बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला है, ये जो है इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ। इसके अंदर 1 आलू बुखारा है और तकरीबन कोई 3 टीस्पून जो है वो हम ऐड करेंगे। याद रहे हम ये 2 पॉट बिरयानी बना रहे हैं, और ये 2 पॉट जो है वो नॉर्मल साइज़ के हैं और ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे क्रश रेड चिली 1 टीस्पून। 1 अदद जो है वो हम इसके अंदर लेमन जो है वो लेमन जूस जो है वो ऐड करेंगे और मैश कर देंगे इसको अच्छी तरीके से, ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छी तरह हर जगह लग जाए। ठीक है, ये मसाला जो है मिक्स हो चुका अच्छी तरीके से, और इसको हम रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जो इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर मसाला जो है, इसके जो टेस्ट होता है वो अच्छी तरीके से जो है डेवलप हो जाए। ठीक, चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो चुका है, और राइस जो है वो मैंने पहले ही भिगो दिए थे। और राइस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बासमती राइस है, जो कि नॉर्मल हर शॉप में मिल जाते हैं। और आए हम अपना अगला स्टेप जो स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें जो है वो इसका मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए जो है इसके अंदर हांडी के अंदर ऑयल करेंगे, ये गर्म कर चुके हैं, और हांडी में हम इसलिए मसाला तैयार कर रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो डेवलप ही हांडी के अंदर होता है। लेकिन जो है तो सही टेस्ट डेवलप करना है तो आप हांडी में ही सब चीज़ें तैयार करें। और इसको जो है वो ठंडे ऑयल में अच्छे से डालें, ताकि ये अच्छी तरीके से ब्राउन होने में देर ना लगाए। और जैसे जैसे ऑयल गर्म होता रहेगा वैसे वैसे प्याज जो हमारा ब्राउन होता रहेगा। और इसकी वो मेन वजह ये भी है कि अगर गर्म ऑयल के अंदर आप प्याज डालेंगे तो वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन की तरफ जो है आ रहे हैं। और अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे। हमने मैरिनेशन के अंदर ऐड किया है, तो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, ताकि जो है वो प्याज की जो थोड़ी सी स्मेल वगैरह जो खत्म हो जाती है। बिल्कुल जो है तकरीबन 1 टीस्पून चम्मच ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से और ब्राउन की तरफ लेकर आएंगे। तो लाइट ब्राउन होना शुरू होता है और थोड़े से ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन से बोलिए। अच्छा, हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ आ गए हैं, और अभी हम जो चूल्हा स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फ़ौरन जो है टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था, 2 टमाटर लिए थे मैंने और 2 प्याज लिए थे, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून जो है मैं दोबारा से बिरयानी मसाला ऐड करूँगा, ताकि मसाले के अंदर जो है वो टेस्ट जो है वो अच्छा डेवलप हो, ठीक है। अब इसके जो टमाटर हम गलने तक जो है थोड़ा सा वेट करेंगे। इसमें हालांकि पेस्ट है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हमें इसको थोड़ा सा जो है वो मसाले को भूनना है। उसके बाद हम चिकन जो है फ़ौरन ऐड कर देंगे। तो टमाटर का पेस्ट हमने ऐड कर दिया था, इसको तकरीबन 5 मिनट तक जो हम भूनेंगे, ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। और उसके बाद हम जो मैरिनेशन वाला चिकन था वो ऐड कर देंगे फ़ौरन, और उसको 15 मिनट तक फिर पकाएंगे, ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। और उसके बाद फिर हम दम का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इस तरह आप टमाटर जो है वो तकरीबन गल चुका है, और इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे।
कर देंगे। इसमें क्योंकि दही था तो ये अपना पानी छोड़ेगी चिकन के यहाँ पे, ये दही जो है वो और चिकन भी जो है पानी छोड़ता है। तो इसको हम थोड़े से तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था और अब हम जो है वो चावलों की प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, जो कि चावल बॉयल करने हैं और उसके बाद दम लगाना है। इतनी देर में हमारा जो है वो चिकन हो जाएगा और उतनी देर में हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे। चलिए तो चावल बॉयल करने का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। पानी जो है वो मैंने पहले ही ले लिया था और इसको हम अभी बॉयल कर लेंगे। तो पानी के अंदर जो है वो हम थोड़ी एक तेज़ पत्ता ऐड करेंगे और थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा और लौंग और ये बादियान के फूल होते हैं, ठीक है, ये भी ऐड करेंगे इसके अंदर। और एक दालचीनी, एक इलायची, एक बड़ी इलायची और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीना। इससे जो है वो चावलों का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो पानी हमारा जो है बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हम तकरीबन जो है वो पहले 2 गिलास जो है चावल लेंगे और इसके अंदर तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून जो है वो नमक लेंगे। पानी बॉयल हो चुका है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। तो हमेशा जो है वो बॉयल होने के बाद नमक डालें और फ़ौरन जो है उसके बाद चावल ऐड कर दें। और चावल ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो हाफ डन के लिए छोड़ देंगे। तो हाफ डन करेंगे, फुल डन नहीं करेंगे हम चावलों को। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि चावल जो है अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। इसके अंदर जो है अच्छा टेस्ट लाने के लिए और ये करने के लिए कि हमारा जो है वो चावल जो है मैश नहीं हो, तो इसके अंदर हम जो है वो आधा नींबू जो है वो निचोड़ लेंगे, ठीक है। और तकरीबन कोई 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इससे होगा ये हमारे चावल जो है वो जुड़ेंगे नहीं और खिले खिले रहेंगे, अलग अलग चावल होगा हमारा। तो ये ट्रिक जो है वो आप आजमाया करें अपने घर में, जिससे जो है वो आपको उनके चावल जो है वो जुड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, मैश हो जाते हैं। तो वो ये ट्रिक आजमाएं कि चावल जो है कभी भी जुड़ेंगे। हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें आपको शर्राते शर्राते चावल फिर मिलता है। चावल हमारे जो है वो हाफ डन हो चुके हैं, चेक करें ये हाफ डन हो चुके हैं। इसके अंदर तकरीबन कोई 1 से 1.5 कनी है। जिनको कनी का नहीं पता वो हाफ डन समझें। तो चावल हमारे जो है वो बॉयल हो चुके हैं, हमारा मसाला भी तैयार है। अब हम दम की तरफ जाएंगे, दम लगाएंगे हांडी में। और सबसे पहले जो है वो हम थोड़ा सा ऑयल जो है ऐड कर लेंगे दोनों हांडी में और इसको अच्छी तरीके से जो है मूव कर लेंगे ताकि जो है वो ऑयल अच्छी तरीके से लग जाए और हमारे चावल जो है वो नीचे लगेगा। और उसके बाद ये चावल बॉयल करेंगे, ये इसके अंदर थोड़े थोड़े ऐड करेंगे। हम तय वाली बिरयानी बना रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, थोड़े से ऐड करेंगे हम इसमें। अब ये हमने हांडी जो तैयार की थी इसका मसाला जो है वो इसके अंदर लगा देंगे। दोनों हांडी में तकरीबन सेम डालेंगे। भाई हम देखें जैन भाई को ज्वाइन किया, जैन भाई बिरयानी खाने के लिए आ जा रहे और जैन भाई को भाई बहुत शौक था मेरे हाथ की हांडी बिरयानी खाने का और ये काफ़ी अच्छे से मुझे कह रहे थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि शूट वगैरह पे थोड़ा बिजी होते हैं और कुछ ऑफिस का काम होता है तो उससे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी जो है वो हम जी मैं देख रहा हूँ दम लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका, आप लेट हो रहा
इनका प्लान ये था कि स्टार्टअप से जो मेरे साथ होंगे, लेकिन ये काफ़ी लेट हो गया। तो लेकिन अभी मौसम का खाना तो है, खा के काम नहीं आ रहा, बस काम हम कुछ नहीं कर पाया था नहीं। तो हम दम का प्रोसेस के ऊपर है। तो अभी हम जो है वो पहले चावल डाले थे, उसके ऊपर हमने चिकन और मसाला डाल चुके हैं। अब इसके ऊपर हम जो है वो ऐड करेंगे फूड कलर। फूड कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर। और इसके बाद थोड़ा सा धनिया और पुदीना, और टमाटर के स्लाइसेस ऐड करेंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर फिर हम दोबारा से जो हमारे बचे हुए चावल थे उसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो हमने बाकी के जो है राइस इसके ऊपर डाली है। अब हम इसके ऊपर जो है वो ऐड करेंगे फूड कलर अगेन। मौसम उससे ऊपर ही जा रहा है, कितना टाइम है इसमें? तकरीबन कोई 15 मिनट है। 15 मिनट। 15 हो। फूड कलर हम अच्छी तरीके से जो है उसके ऊपर डालेंगे। कुछ लोग जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके डाल देंगे, लेकिन जो है वो हम ऐसे ही डालते हैं फिलहाल। उसके ऊपर हम धनिया पुदीना, इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होगी। इसके बाद और इसके ऊपर हम लोग टमाटर के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर सबसे अहम चीज़ हम ऐड करेंगे एसेंस, बिरयानी एसेंस है। इसके सिर्फ 2 स्पून है, खुशबू के लिए ऐड करेंगे। भाई और हाँ, ग्रीन चिली को मैं भूल गया, ये 2 ऐड करेंगे यहाँ पर और 2 यहाँ पर। जैन भाई पानी आ रहा है आपके मुँह में? बिल्कुल यार, इस महंगाई के दौर में जो आप बना रहे चीज़ें, मैं आपको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम कहता हूँ महंगाई थी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह मॉडल में मुझे क्या कहेंगे, बस आप बता सकते हैं? ये पॉट बिरयानी के लाती है, उसको जो डेकोरेट किया आपने, इसके गार्निश के गार्निश करा, गार्निश करने के बाद इन्होंने पैक भी कर दिया उसको। जो है हम दम लगा दें तो उसको अच्छी तरीके से जो है फॉइल से हम रैप कर देंगे। कुछ लोग जो है वो मट्टी का ही जो है वो कैप होता है हांडी के ऊपर रख देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो है वो ये थोड़ा बेहतर हो जाता है, इससे स्टीम जो है वो बाहर नहीं आती और चावल जो है अच्छी तरीके से जो है वो काफ़ी बन जाता है। ये तो मैंने टाइम नोट करना स्टार्ट कर दिया आपके हिसाब से 15 मिनट। ओके सर वही छोड़ दीजिए आप। ये हम लोग पैक हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब ये जाएंगी दम। चलो दम लगाते हैं इसको। पहले जो है वो हम इसका फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे, गैस जो है फिर हम इसको जो है लो कर देंगे। इसका फ्लेम अभी हम हाई रखेंगे और तकरीबन जो है 2 मिनट के बाद जो है हम इसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 12 से 13 मिनट इसको जो है वो स्टीम में रखेंगे। और उसकी वजह ये होती है कि हांडियाँ गीली होती है, इसको पहले पानी में भिगो दिया जाता है तो ये गीली होती है, उसका पानी जो है खुश्क होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, इस वजह से फ्लेम जो है मैंने हाई किया है। अगर आपकी जो है वो हांडी खुश्क है तो उसको आपको जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो हाई फ्लेम रखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली जो है वो लो फ्लेम के ऊपर इसको दम लेना है। 10 मिनट के अंदर ये रेडी है। तो 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूँ, जब तक मैं जो है वो जहन में से थोड़ा सा बातचीत कर लूँ क्योंकि ये टाइम निकाल के मेरे लिए है बिरयानी खाने आया है। तो हमारा जो है वो दम कंप्लीट हो चुका है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको एक दफ़ा फिर आंच करके थोड़ा देगा, फाइनली ये जो है वो तैयार हो चुकी है और इसको साथ बहुत क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और ये भी रेडी हो चुकी है भाई।
बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ज़बरदस्त। खुशबू आ रही है भाई। बहुत अच्छी खुशबू आई है। अच्छा भाई, अब मैं इसको जो है वो डिश आउट करूँगा और जहन भाई जो है वो टेस्ट करके बताएंगे कि जहन भाई कैसी लगी। भाई मुझे जो है वो ज़्यादा रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये चेक करें। ओ वाओ यार, ये मौसम वाकई ही, ये जो तुम्हारी रेसिपी है, मैं जो पीछे पड़ा था आज मुझे पता चल रहा है कि मैं बिल्कुल सही तुम्हारे पीछे पड़ा था कि मुझे खानी है। सही। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी नज़र आ रही है। मज़ा आ रही है। खा के तो मैं आपको सर इसको बताऊंगा। डिश आउट करते हैं अभी और फिर आपको बताते हैं भाई जैन भाई कैसी लगी। आपको अभी से बता सकता हूँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कैसी लग रही है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी हो रही है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसको रिव्यू देने के लिए सीरियसली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची चीज़ें आपको पता था कि मसाला किस तरह है। मसाला तेज है कि बहुत ठीक है, तेज है अच्छा। भाई कि भागे रहो सारा हम खाते हैं। वेरी नाइस, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। अगर चावल की क्वालिटी बताऊँ तो मैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट हो रहे हैं, ना ही ज़्यादा जो है ये बहुत खुलती टाइप के जो रहते हैं वो है, और ना ही कड़क हो रहे हैं। बहुत अच्छी टेस्ट की, और सबसे अच्छा जो मसाला आपने लगाया बहुत अच्छा टेस्ट। वो तो ये तो बेहतरीन आपने बनाया। मुझे बताएं कि अपनी कोई नई चीज़ आपकी कोई आने वाली जो है, मैं उसकी वो तो सर मैं भी तैयार होना स्टार्ट चाहता हूँ। होगी तो बता देंगे आप। मैं भी प्रिपेयर होना चाहता हूँ, वो तो है ही तैयार। तो आप भी मुझे बताएं कि मैं तैयार हो जाऊँ फिर अगली डिश के लिए। जरूर जरूर। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है सीरियसली। हाँ मैं बिल्कुल। तो भाई हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे। ये वाली वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और रेसिपी भी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करके आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे बता सकते हैं अपने रिव्यूज़ वगैरह कि आपको कैसी लगी। अगर कोई कमेंट ऐसी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह। और हाँ, आपको नई वीडियो जब भी मिलेगी जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।